एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी गिवन है P2R से P2R पर, और किस तरह डिफाइन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपसे पूछा गया है टी के 1 1 ऑन टू इन्वर्टिबल और जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो किस टाइप का है। बेसिकली आपसे 4 तरह की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी गई हैं, 1 1 ऑन टू इन्वर्टिबल और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं 1 1 ऑन टू या कोई भी, तो हम आइदर नलिटी का यूज़ करते हैं या उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से हम इजीली बता सकते हैं कि उसमें कितने पाइवोट एलिमेंट हैं, और उसके हेल्प से हम 1 1 ऑन टू बता सकते हैं। सबसे पहले अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर हम देखेंगे कि कब 1 1 ऑन टू या रैंक या नलिटी हमें क्या प्रेडिक्ट करती है। अगर हम 1 1 चेक कर रहे हैं 1 1, तो हमें ये देखना होगा कि हर एक कॉलम में पाइवोट एलिमेंट होना चाहिए। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के हर एक कॉलम में पाइवोट एलिमेंट होना चाहिए। इसका मीनिंग है हर एक कॉलम में अगर पाइवोट एलिमेंट होगा तो रैंक जो है वहां पर आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक ये इक्वल हो जाएगी डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के, जो कोडोमेन में आपको बेसिस रहेगा उसके इक्वल हो जाएगी। इस केस में नलिटी आपकी 0 हो जाएगी, और जब नलिटी 0 होती है तो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के हर एक रो में पाइवोट एलिमेंट होगा तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि हर एक इमेज के लिए, क्योंकि इमेज जो है वो कॉलम वाइज दिखाई गई है, हर एक इमेज के लिए आपको एक प्री इमेज मिल रही है, उससे हम ऑन टू बता सकते हैं। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालिए। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बेसिस पता होना चाहिए, जो डोमेन और कोडोमेन है, क्योंकि सेम वेक्टर स्पेस है। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे, क्योंकि सेम वेक्टर स्पेस है तो यहाँ पर डायमेंशन भी सेम है, तो क्या तो 1 1 और ऑन टू एक साथ होगा या दोनों ही एक साथ नहीं होंगी, ये चीज याद रखेंगे। अगर मान लीजिए आपने ये चेक कर लिया कि 1 1 है तो ऑन टू भी होगा, और 1 1 और ऑन टू हो जाएगा तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो क्या तो आपके तीनों ही ऑप्शन ए बी सी एक साथ ट्रू होंगे इस प्रॉब्लम के लिए, या एक साथ फॉल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले मैं एलिमेंट 1 का इमेज फाइंड करता हूँ, और इसको मैं लिख पाऊंगा 1 + 0 इक्वल्स टू 1 × 1 प्लस 0 × x प्लस 0 × x स्क्वेयर। सेकेंड एलिमेंट t अंडर x, सॉरी x अंडर t, ये हमारा हो जाएगा x + 1 + 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 1 प्लस x 1 × x प्लस 0 × x स्क्वेयर, और लास्ट एलिमेंट t x स्क्वेयर इक्वल्स टू x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2, और यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा 2 × 1 प्लस 2 × x प्लस 1 × x स्क्वेयर। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कॉलम वाइज अगर मैं लिखता हूँ 1 0 0 1 1 0 और लास्ट कॉलम 2 2 1, इस तरह से मैंने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखा। आप देख रहे हैं हर एक कॉलम में पाइवोट एलिमेंट है, हर एक कॉलम में पाइवोट एलिमेंट है, तो रैंक इसकी 3 हो जाएगी। और हम जानते हैं जो कोडोमेन है P2R, इसकी भी जो डायमेंशन है वो 3 है। यहाँ पर रैंक 3 होने से नलिटी 0 हो गई, तो 1 1 है, 1 1 है तो ऑन टू भी होगा। तो ऑप्शन ए आपका रोंग हो जाता है, ऑप्शन बी रोंग हो जाता है, और सी भी रोंग हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। और आप देख सकते हैं जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है।